डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम सफल किसान में हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से मिलवाते हैं, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने की ठानी और करके दिखाया। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे किसान दयानंद यादव से, जो अपने क्षेत्र के किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। पिता की प्रेरणा और लगन शक्ति से दयानंद अपने भाइयों के साथ सफल किसान का ओहदा पा चुके हैं। खेती किसानी के साथ साथ दयानंद पशुपालन करने में भी माहिर है। 1990 से लेकर अब तक दयानंद अपने क्षेत्र के किसानों के सामने मिसाल पेश करते हुए कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर चुके हैं। तो आइए इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के घुम्मनहेड़ा गांव की ओर। वैसे तो राजधानी दिल्ली किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसी जगह से हजारों साल का इतिहास जुड़ा है। लेकिन आज हम किसी इतिहास की नहीं, बल्कि बात करेंगे वर्तमान के ऐसे योद्धा की जो रणभूमि में नहीं, खेतों में अपना हल चलाकर और पशुपालन कर सफलता के नए आयाम रच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घुम्मनहेड़ा गांव के सफल किसान दयानंद यादव की। दयानंद यहाँ अपने भाइयों की मदद से 150 एकड़ के खेतों में फसल उगाते हैं, वो भी सीजन के हिसाब से। इनका कहना है कि इनकी फसल बाजार में सरकारी रेट से भी अच्छे दाम में बिकती है। दयानंद अपने खेतों में सरसों, धान के साथ कई तरह की सब्जी भी उगाते हैं। कैसे वो ये सब करते हैं, सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं एक किसान हूँ, यहाँ खेती करता हूँ, गेहूँ की, धान की, सरसों की, सब्जी भी करते हैं। टमाटर है, प्याज है, भिंडी, बैंगन, और अपने पशुओं के लिए हरा चारा, जो भी ऑर्गेनिक करता हूँ, पशुओं के लिए जो हरा चारा करता हूँ। और मैं खेती करता हूँ 150 एकड़ के लगभग। उसमें सीजनेबल जैसे सरसों के टाइम पे 70-80 एकड़ में सरसों बोता हूँ, और 70 किले 50-60 किले गेहूँ के बोते हैं। और सब्जी के कभी 2 किले कभी 3 किले ऐसे सब्जी लगाते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, हम 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। हम सब मिलके खेती करते हैं। बच्चे हमारे सब बाहर पढ़ते हैं। बच्चों की ग्रेजुएशन सब बाहर करी है, कोई MBBS की है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है। खेती हमारी अच्छे स्केल पे करते हैं। और बीज जैसे हमने KV के उज्ज्वला केंद्र से भी पता चला, ये उपचार करने की विधि भी, नई नई वैरायटी अभी जो है पुस्सा से संस्थान से। जैसे अब धान का सीजन है, बारिश के सीजन में धान लगते हैं, तो अब 60 एकड़ में धान लगा रखे हैं। सब पुस्सा वैरायटी ला के, उसमें 11-21 की भी है और 1509 भी है, ये धान लगाते हैं। दयानंद यादव जैविक खेती करके आज खूब मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और पशुपालन ने इस पर सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया। दयानंद आज ट्रैक्टर और कई तरह की आधुनिक मशीनों और यंत्रों के जरिए खेती करते हैं, जिससे काम अच्छा भी होता है और जल्दी भी। और तो और लेबर ढूंढने की भी चिंता नहीं होती। गेहूं की बुआई के लिए खरीदी गई मशीन ने ये सारा काम और भी आसान कर दिया। अच्छी बात यह है कि दयानंद और उनके जैसे गांव के दर्जन भर किसानों को खरपतवार और पराली की कोई चिंता नहीं होती। इनका कहना है कि ये पराली को कभी जलाते नहीं हैं, बल्कि उसका निपटारा सही तरीके से करते हैं। सुनिए क्या है उनका ये तरीका। यंत्र में हमारे पास ट्रैक्टर है, तो 65 हॉर्स पावर के। और अब सबसे अच्छी जो यंत्र हमारे पास आया है, धान सीधी बुआई के लिए, धान बिजाई के लिए एक मशीन लेकर आए। स्टेप वाइज वे दाने डालते, जैसे 4 दाने 3 दाने एक जगह डाल दिया। अभी हमने बिजाई की है धान की, 10 एकड़ में बिजाई कर रखी है। उसका अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो पहले हम किसान भाई जो भी थे, खरपतवार से डरते थे, अब इसके एक SD बीज पुस्सा ने नया निकाला है, उसमें खरपतवार नाशक जो दवाई डालते हैं, तो जो वे धान SD बीज निकाला है, उससे अलग कोई भी और
पिछले साल का गिरा हुआ बीज, या जैसे अपने ज़मीन के पास सीड्स बैंक होता है, कोई भी खरपतवार जमे वो दवाई सबको नष्ट कर देगी। धान अपना एक नंबर से होता है। इसमें यंत्र है, लेज़र लेवल है, ये किसान का एक बहुत बड़ा यंत्र आ गया। ये मल्टीप्लाऊ है, कल्टीवेटर है, एक्स्ट्रा है, जो आजकल ये प्रदूषण का बड़ा चलन हो रहा है। हमारे यहाँ गांव के एरिया में, पूरे गांव में कहीं भी कोई पराली नहीं जलाता, सब बिक्री हो जाती है। और जो बचता है, विशेष बच जाता है खेती में, उसको बिल्कुल ज़मीन में जुताई करके मिला देते हैं। उससे बड़ा फायदा होता है, आगे गेहूँ भी अच्छे होते हैं। किसान दयानंद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छी पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने खेतों में जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती को ही प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम उन्हें आज एक सफल किसान बना चुका है। इसी खेती किसानी की मदद से उन्होंने अपने परिवार के बच्चों को डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक बनाया है, और ये किसी भी किसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस बारे में दयानंद के साथ काम करने वाले उनके छोटे भाई क्या कहते हैं, सुनिए। यहाँ हमारा जो डेयरी फार्म है, इसमें हम काम करते हैं। हम 5 भाई, ज्वाइंट फैमिली हमारी, 500 भाई। बड़े भाई का नाम दयानंद यादव, वो इस संचालन है, इसके डेयरी के सारे करता धरता वही है। तो हम सब मिलके अपना गौ सेवा लगे रहते हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इससे, हमारा पूरा वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारा काम हो रहा है, डेयरी फार्मिंग भी अच्छी तरह से चलती है। यही काम है जी, खेती का और गौपालक का। दयानंद का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं इनके फार्म में ही उपलब्ध हैं। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी छोटी सी गौशाला को आज इतना बड़ा बना दिया कि उनके दूध की डिमांड आज दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। इनका मानना है कि गांव में खेती-बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है, और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। पशुपालन के जरिए दयानंद अपने खेतों के लिए जीवामृत तैयार कर लेते हैं, और इन्हें बाजार से कुछ लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी दयानंद यादव की सफलता की कहानी जारी रहेगी और जानेंगे इनके पशुपालन के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में रहने वाले दयानंद यादव की। तो आइए इनकी सफलता की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह इन्होंने पशुपालन की शुरुआत की और पशुपालन ने इन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया। दयानंद का मानना है कि गौ माता उनके और उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनके परिवार को गौ माता का आशीर्वाद मिला है, जिससे वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। खेती करने के साथ पशुपालन का व्यवसाय का मुख्य जरिया बन गया है, जिसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। खुद की बछड़ियां तैयार करते हैं, और जब कुछ सालों में ये दूध देने लायक हो जाती हैं, तो इससे इनका मुनाफा लगातार बढ़ता जाता है। दयानंद आजकल के युवाओं को भी अपने पशुपालन से ही संदेश देने का काम भी कर रहे हैं। गौ माता से बचपन से ही लगाव रहा है। पहले हमारे पिताजी 2-3 ऐसे रखते थे, और हमने शुरू से ही गौ माता का ये दूध पिया है। ये पौष्टिक भी है, एक्टिविटी भी है, दिमाग भी बच्चों का अच्छा रहता है। तो हमने
इतना लगाव हो गया। तो एक जब जैसे हमने स्टार्ट किया तो एक मन में ये था भाई हर एक आदमी को प्योर दूध मिल जाए। मार्केट की दिल्ली की अपनी थी, यहाँ डिमांड बहुत थी लेकिन चीज़ नहीं मिलती। और अब हमारे पास चीज़ है, इतने ग्राहक है, ग्राहक को मना करना पड़ जाता है लेकिन हमारे दूध पूरा नहीं होता। क्यों? एक रेंज होती है बंदे एक काम करने की। हमने इतना अपने 40-50 गायों के लिए काम कर रखा है। हमने एक गाय पहले जैसे शुरुआत में अपने घर के लिए ली, धीरे धीरे ये व्यवसाय बन गया। हमने ईमानदारी से काम किया। एक गाय 365 दिन देते तो 3 महीने के लिए ड्राइव रहती, 2.5-3 महीने एक साहिवाल गाय अच्छी नस्ल की। बाकी इससे इनकम बढ़ने लगी। धीरे धीरे हमने एक बार 80 गाय हमारे पास हो गई थी। तो फिर कुछ बच्चे से लग गया हमारे, तो धीरे धीरे कम कर दी। अच्छी बछड़ी हमारे पास नस्ल की तैयार। कोई भी मैं असली जो मेरा महत्व जो बच्चों को बताना है, जो किसान भाई करना चाहता है, वो ये नहीं कि आज आपने लोन ले लिया और हम गाय से एकदम करोड़पति, वो नहीं होता। इसमें काम करना पड़ेगा। 5 साल कम से कम जब अपनी बछड़ियाँ तैयार हो जाएगी और जब वो बच्चा देने लग जाएगी तो व्यवसाय बहुत बढ़िया। जो 20-30 हज़ार की नौकरी करने के लिए शहर में बाजे डोलते हैं, आज मोटरसाइकिल ले रखी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, माँ बाप को छोड़ के भाज रहे हैं। तो गांव में अगर कोई रहता है और वो 20 हज़ार की नौकरी के लिए कहीं भज रहा है, उससे अच्छा है ईमानदारी से काम करेगा तो देखो कुछ दिन के लिए नफ़ा भी रहेगा, घाटा भी रहेगा। खेती के साथ पशुपालन ने दयानंद के संयुक्त परिवार को आज कामयाब बना दिया है। दयानंद और उनके भाई ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी खाली समय में पशुओं की देखरेख का काम करते हैं। दयानंद खेत से मिलने वाली ताजा सब्जियां अपने पशुओं को खिलाते हैं, जिससे उनसे मिलने वाले दूध की गुणवत्ता और भी बढ़िया मिलती है। 1990 से दयानंद लगातार पशुपालन कर डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका गायों के दूध की डिमांड आज राजधानी दिल्ली के आसपास के शहरों में भी रहती है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने और उनके भाइयों ने कड़ी मेहनत की है और पिता की शिक्षा पर काम करते हुए वो अपने परिवार को आज यहाँ तक ला पाए हैं। खेती के साथ साथ हमारा डेयरी व्यवसाय भी है। जैसे पहले भैंसे बहुत रखते थे लेकिन अब 10 साल से गायों पे काम किया हमने, तो हमारे पास अब 40-45 गाय अपने पास है। गौ माता ये सारी साहिवाल और गिर है हमारे पास। जैसे हम इनकी सेवा करते हैं वैसे हमारे को माल दे रही है। इतना अच्छा मज़ा आ रहा है इसका दूध घर में पीने के भी। और हमारे दूध की क्वालिटी है, इनको कोई बाहर का फीड हम नहीं देते। सरसों का तेल है, अपनी सरसों बोते हैं, उसका तेल निकलवाते हैं, वो देते हैं। गेहूं का दाना है, जौ है, छिलका है, बिंदोड़ा है, बिंदोड़े का लेना पड़ता है हमने बाहर से, उसकी खड़ी हम इसको देते हैं। लेकिन वो अभी अच्छी क्वालिटी की, ये नहीं, उसी से 1 नंबर की क्वालिटी का हम दूध बनाते हैं हमारी गाय माता। और दूध इतनी डिमांड है हमारे पास, अब 200 लीटर दूध हमारे पास पैदा है, लेकिन बेचने के साथ 3 क्विंटल बेच लो, 4 क्विंटल बेच लो, नहीं, जो हमारे पास है हम उसी की बिक्री करते हैं। दयानंद के फार्म में आज लगभग 40 गायें हैं और लगभग 22-23 बछड़ी, तो जाहिर है फार्म भी काफी बड़ा होगा। लेकिन इस फार्म को बनाने के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। वो कहानी है एक नीम के पेड़ की, जिसे उन्होंने फार्म की छत बनवाने के लिए कटवाया नहीं, बल्कि भविष्य की सोच से जुगाड़ कर सीमेंट के बजाय टीन की शेड बनवाई। और आज कई सालों बाद ये पेड़ उनके फार्म की नींव और मजबूत कर रहा है। इसी के साथ दयानंद ने फार्म में पशुओं के मक्खी मच्छर से बचाव के लिए देसी तरीका भी अपनाया हुआ है, जो बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। जब हम डेयरी का निर्माण कर रहे थे तो एक समस्या आ गई था। हमारे पास ये नीम का पेड़ था, तो सब मिस्त्री वगैरह कहने ये तो काटना पड़ेगा। मैं कहा नहीं भाई, इसके लिए बाकी ये जो हमने चद्दर डाल रखी है सीमेंट की है, तो इसके लिए हम स्पेशल लोहे की चद्दर ले कटिंग करवा के और ये सेट करा। इसके हमने बड़े फ़ायदे हैं। एक तो पूरे इस पर छाया रखता है, दूसरा 10 दिन में 12 दिन में इसकी हरी पत्ती तोड़ के गौ माता के बच्चों को भी खिलाते, उसमें पेट में कीड़े नहीं होते, बड़ा फ़ायदा है। हम भी इसकी दातुन करते हैं, गांव में नीम की पेड़ खूब दातुन चलती है, तो इसलिए इसको बचा के रखा है। ये हमारे को छाया दे रहा है। और प्रदूषण जितने पेड़ लगे, हमने खेत में भी खूब पेड़ लगा रखे हैं।
इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत में पशुपालन कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। हालांकि किसान दयानंद के लिए पशुपालन आय का मुख्य जरिया बन चुका है। सफल किसान दयानंद भी पशुपालन को बखूबी समझ चुके हैं। पशुपालन सफल किसान के लिए आर्थिक समृद्धि लाता है, साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। साथियों, पशुपालन तो कई लोग करते हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब पशु अचानक से बीमार हो जाए या फिर घायल हो जाए। ऐसे में मुंबई के एक गैर सरकारी संगठन है जिन्होंने खास एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है, जो किसी भी तरह के घायल पशु पक्षी को त्वरित इलाज मुहैया कराती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पूरे भारत में पशु पक्षी जो घायल होते हैं, अकस्मात से होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी स्थल पर ही निशुल्क ट्रीटमेंट करने के एक मक्कम इरादे से करुणा रथ और हम अनुकंपा प्रोजेक्ट के अंतर्गत समस्त महाजन के मेन ट्रस्टी डॉक्टर गिरीश शाह के मार्गदर्शन में और प्रोजेक्ट चेयरमैन परेश शाह जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम भारत में अभी 50 से भी ज़्यादा एम्बुलेंस चल रही है। दिल्ली में भी उसका शुभारंभ हो गया है। ये दिल्ली में भी कहीं पे भी कोई भी पशु या पक्षी घायल अवस्था में हो, बीमार हो, वयोवृद्ध हो या किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो उसके स्थल पर ऑपरेशन सहित की जो ट्रीटमेंट होती है वो संपूर्ण निःशुल्क निष्णात एनिमल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा दी जाएगी। मैं सब दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और जीवदया गोरक्षा में अपना सहकार दें। प्रकृति, पर्यावरण और पशुधन की रक्षा में लास्ट 26 सालों से कार्यरत संस्था समस्त महाजन राष्ट्रसंघ नम्र मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से और प्रेरणा से प्रोजेक्ट और हम अनुकंपा अंतर्गत जो हमारी सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस करुणा रथ सेवा जो अबोल जीवों के लिए जो घायल है, पीड़ित है और बीमार है, उसको हम स्पॉट पे जाके जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तक वो कार्य हमारा महाराष्ट्र और गुजरात की भूमि पर चल रहा था। वही कार्य को बढ़ावा देते हुए आज से हम दिल्ली की भूमि के ऊपर पशुधन जो बीमार है उसकी सेवा करने के लिए, उसकी सारवार करने के लिए, उसको नया जीवन देने के लिए 2 सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस लेके आए हैं। और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 915299 0599 915299 0499। आइए अब इस एम्बुलेंस के जरिए इलाज मुहैया कराने वाले पशु चिकित्सक से मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारी जो भी सेवाएं हैं, जो भी हम प्रदान कर रहे हैं ट्रेस के लिए, वो बिल्कुल निशुल्क हैं। कोई उसका चार्ज नहीं होता।
क्योंकि और हॉस्पिटल्स में होता है लोग चार्ज लेते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है उसे। तो हमने ये प्लान किया है कि ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। और मेनली हम डील करते हैं कि कोई घाव है बड़ा, कि खून निकल रहा है और नहीं वो हो रहा है, तो उसको सूचरिंग करने के लिए, उसकी बैंडेजिंग वगैरह करने के लिए, और गैस्ट्रो जो पार्वो वायरस है मेन जो डॉग्स में होता है, हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। और जो भी छोटी मोटी बीमारियां हमें जो इसमें ट्रीटेबल है एम्बुलेंस के अंदर, हम वहाँ ट्रीट करते हैं। और बाकी अपने रेफरेंस से जो भी होगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है उसको हमारी संस्था वो भी करती है, उसका भी खर्चा उठाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, और देखते हैं कि कैसे यहाँ के एक्सपर्ट्स दयानंद जैसे कई किसानों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। हमारे सफल किसान दयानंद को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही खेती करने में मदद मिली। कृषि विज्ञान केंद्र हर साल जो है प्रशिक्षण डेयरी के क्षेत्र में, बकरी के क्षेत्र में और आपके पोल्ट्री के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता रहता है। आज दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर यानी कि सफल किसान हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के उपरांत उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। आज वो बहुत बड़े मुकाम पर अपना कार्य कर रहे हैं। मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो गुम्मा नेहड़ा के किसान हैं दयानंद जी, जिन्होंने 1-2 पशु से अपनी शुरुआत की थी। आज वो बहुत बड़े क्षेत्र में डेयरी का काम कर रहे हैं और उनका जो दूध है वो दूध जो है आपके गुड़गांवा और द्वारका तक वो अंदर तक सप्लाई करते हैं। वैसे सफल किसान दयानंद की पूरी कहानी जान इतना तो समझ आ ही गया कि खेती के साथ पशुपालन सभी लिहाज से फायदे का सौदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है इसे सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की, जिसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। इसकी देखरेख करनी पड़ती है, तभी जाकर किसान को उसकी मेहनत का असली फल मिलता है। खेतों के साथ पशुओं की सही देखभाल, उत्पादन और उससे होने वाले फायदे को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो देखा आपने दयानंद यादव किस तरह से पशुपालन से जुड़े और खेती किसानी में इन्होंने सफलता हासिल की। सिर्फ अपना ही जीवन नहीं संवारा, बल्कि कई किसानों के लिए भी रोजगार के अवसर भी पैदा किए। उम्मीद है आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको मिली, इससे आपको भी लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।